नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में कोई जवाब देगा कि आखिर क्यों महज 25 उम्र की लाखों भक्त जिसके जो भजन और कथावाचन में निपुण, जो युवा साध्वी भगवा वस्त्र धारण की प्रेम बाईसा अचानक से दुनिया से जाती है और उसके बाद जो सच सामने आता है वो झकझोर देने वाला है। कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं और वो सवाल जो मन को बेचैन कर देते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि मौत से ठीक पहले साध्वी प्रेम बाईसा को एक इंजेक्शन लगाया गया और उसके बाद तबीयत अचानक से बिगड़ गई। आश्रम से अस्पताल ले जाया गया, अफसोस उनको बचाया नहीं जा सका। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, बल्कि उन सवालों की है जो परिवार और अनुयायियों के मन में हर बीतते समय के साथ और ज्यादा गहरे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें सुसाइड नोट अचानक से उनकी मौत के महज 3 से 4 घंटे में सोशल मीडिया पर आने लगता है। क्या वाकई में सबको पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है? और वो कौन है जो सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट को वायरल कर रहा है? सवाल यह भी कि वो कौन सा इंजेक्शन जो मौत का इंजेक्शन बना। सवाल यह भी कि जिस वीडियो को लेकर बाईसा तनाव में थी, अवसाद में थी, अग्नि परीक्षा की बात कर रही थी, वो वीडियो आज भी क्यों मौजूद है? और इससे भी बड़ा सवाल, जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, जिनकी वजह से आज स्थिति यहां तक बिगड़ी, वो जेल जाकर जमानत पर आकर फिर धमकाते हैं। क्या यही सिस्टम है? आज बात इसी मुद्दे पर कि इस रहस्यमयी मौत का सच क्या है और बाईसा के जाने के बाद वो कितने सवाल जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। जाने के बाद उनको न्याय दिलाना, न्याय पूछे सत्ता न्याय दिलाना। क्या वाकई में इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए? क्या वाकई में इस घटना ने सोशल मीडिया के मिसयूज पर सवाल खड़े किए? क्या वाकई में इस घटना ने यह बताया कि हर बार अग्नि परीक्षा एक महिला को ही देनी पड़ेगी? क्या वाकई में हम जिस बाईसा को याद कर रहे हैं वो अनेकों सवालों को छोड़कर चली गई? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी, हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम जी हैं और हमारे साथ फिजिशियन के तौर पर डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी हैं। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, सर कोई भी अंदाजा है आपको कि वो कौन सा इंजेक्शन बाईसा को लगाया गया कि वो दुनिया से ही अलविदा कर गई? इस मामले में पहली बात तो जांच होना जरूरी है और उसके बाद पता चलेगा। और इंजेक्शन तो कोई भी है, इंजेक्शन अगर उससे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है और उससे डेथ हो सकती है। कोई भी इंजेक्शन है, अगर वो प्रॉपर वे से नहीं लगाया जाए और एक्सपर्ट नहीं है तो उससे रिएक्शन हो सकती है, रिएक्शन होकर डेथ हो सकती है। नहीं, लेकिन सर इतना वक्त हो गया है, मैं वाकई में इस चीज को लेकर अचंभित हूं कि अभी तक ये जानकारी नहीं लग पाई कि वो इंजेक्शन कौन सा है। जिसने इंजेक्शन लगाया उसने सही लगाया नहीं लगाया, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें होंगी ना सर। अब ये तो देखो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलता है कि क्या स्थिति है और क्या जी। और इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता भी कि इंजेक्शन क्या निकलता है, इंजेक्शन डेथ हुई है, कोई और पॉइजनिंग थी, कुछ और कारण है जी, ये सब भी ठीक है। लेकिन आपको लगता है सर कि इसमें एक मेडिकल कमेटी का गठन होना चाहिए जो जांचे परखे समझे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंजेक्शन की वजह से डेथ हो जाए? वो कौन सा इंजेक्शन, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके जो सॉल्ट हैं उन सॉल्ट का रिएक्शन पहले से ही उस बॉडी के अंदर हो, यानी कि वो रिएक्टिव हो? ये सब तो एक जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सर? नहीं, इसकी ये सब चीजें जांच होती है, जो भी कभी भी पोस्टमार्टम होती है उनकी सब कुछ चीजें होती है, उनकी हर चीज उसमें देखी जाती है। उस एफएसएल रिपोर्टिंग होती है, उसका विषय देखा जाता है, बॉडी के पार्ट्स लिए जाते हैं, सब कुछ होता है, पूरा
पोस्टमार्टम का पूरा प्रोसीजर है। ठीक है सर, मैं वापस आपके साथ जुड़ूंगा। अनिल गोठवाल जी, क्योंकि आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं सर, बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब पुलिस को देने हैं। आपके जहन में कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले? देखिए विजेंद्र जी, ये जो है ये एक पूरा रहस्यमय एक मौत का जो है सामने दिखाई दे रहा है। एक तरफ उनके जुलाई के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ है, एक ये कहानी चल रही है, लेकिन उसके अंदर पुलिस ने एक्शन करके बोरानाला थाने से गिरफ्तारी हुई है। उनके जो साथी थे जिन्होंने वो साउंड ट्रैक वगैरह लगा रहे थे, उनको सबको गिरफ्तार किया है और न्यायालय द्वारा वो जमानत के ऊपर है। रहा सवाल इसका कि ये जो वायरल हुआ था और इसके अंदर जो पैसे की डिमांड की गई 20 लाख रुपए तक की, तो 20 लाख रुपए के बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी या उसके बारे में वहीं ख़त्म हो गया, या सिर्फ एक साइबर सिक्योरिटी आईटी एक्ट के तहत ही ये मुकदमा दर्ज करके और उनका चालान किया गया, आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, या इसमें और भी कोई सम्मिलित थे तो उनके खिलाफ? लेकिन अनिल गोठवाल जी, अभी भी आप सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। अब क्या निस्सा का हनन नहीं है और क्या इसमें एक्शन नहीं होना चाहिए? और इससे भी बड़ा सवाल सर, बहुत से ऐसे वीडियो होते हैं जिनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है, वो नहीं आते वापस, तो फिर ये वीडियो अभी तक क्यों घूम रहा है? और एक ऐसा वीडियो जिसकी वजह से कोई मरने पर मजबूर हो जाए, जो अग्नि परीक्षा पर मजबूर हो जाए, वो वीडियो अभी भी चल रहा है। नहीं, ये जरूर पुलिस को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का जब वीडियो है, कोई वायरल हुआ है और किसी के इसको क्या कहते हैं कि उनके फादर और मदर के फादर और बेटी के संबंध को लेके हुआ है, तो इसको हटाना पहली आवश्यकता है। सबसे पहला काम ही पुलिस ये करती है कि कम से कम उस वीडियो को हटाने की रिक्वेस्ट करे, और वहाँ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो ये क्यों नहीं हटाया गया, किन परिस्थिति में नहीं हटाया गया, क्या हो गया? अब आप देखिए कि इसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, उठ रहे हैं। एक तरफ उनके फादर जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये इंजेक्शन से डेथ हुई है, और उसके 5:30-6 बजे जब डेथ हुई, उसके 5 घंटे बाद 9:30-10 बजे एक सोशल मीडिया पे उसी गुरु महाराज के साथी के द्वारा उनके फादर ने पुष्टि की है इस बात की कि हाँ, ये वीडियो और ये जो सुसाइड नोट है ये वायरल करने के लिए मैंने ही दिया। तो एक तरफ 2 वर्जन आगे, एक तो मेडिकल वो उसके आधार के ऊपर और एक सुसाइडल, और तीसरा ये आ रहा है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए गुरु शंकराचार्य जी को और अन्य संत महात्माओं को, सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं या इनके जो मठ मंदिर के गुरु हैं, उनको रिक्वेस्ट की थी। तो ये जो सवाल अधूरे रह गए, ये क्या पहले से थे या पुलिस ने इस जो ये सुसाइड नोट है तो इसको रिकवर करने की कोशिश? लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूं सर इस केस में। देखिए, सुसाइड नोट के अंदर क्या लिखा? अग्नि परीक्षा के लिए लिखा। सुसाइड नोट में क्या लिखा कि भाई सब आइए, मैं अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं। शंकराचार्य जी को भी उन्होंने लिखा। मेरा सवाल यह कि अगर सुसाइड नोट पहले से मौजूद था और उसे प्रेम बाईसा ने लिखा, तो इसका मतलब यह कि वो जो बीमार हुए वो अग्नि परीक्षा थी, लेकिन इंजेक्शन की वजह से मौत हुई है सर। उनके अनशन की वजह से, अन्न जल छोड़ने की वजह से या किसी और वजह से नहीं हुई है। फिर इसको सुसाइड लेटर में कैसे कहूं? अब बताइए ना मुझे, सुसाइड लेटर का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई मैं सुसाइड कर रही हूं। हाँ, चाहे मैं जहर खाऊं, मैं फांसी पे लटकूं, मैं रेल की पटरी के आ गया हूं, या वटएवर जो भी है, यहां उनकी वजह से डेथ नहीं हुई है, यहां डेथ हुई है एक इंजेक्शन की वजह से। फिर ये सुसाइड लेटर कैसे हो सकता है? नहीं, सुसाइड लेटर नहीं हो सकता है, लेकिन जो बीरमनाथ जी उनके जो साध्वी के बाईसा के फादर हैं जी, ये उन्होंने कहा कि अंतिम समय में इसकी ये इच्छा थी, उसको प्रकट किया है और उसको वायरल करने की उन्होंने किसी को कहा है कि इसको वायरल कम से कम नहीं, वायरल उनकी डेथ के बाद ही होगा। हाँ, ये कैसे तय हुआ? ये तय में उनको नहीं पता था कि उनकी डेथ होने वाली है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो है, जब उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजेक्शन के बाद ले जाया गया, वहां उन्होंने रिवाइवल की कोशिश की है डॉक्टर ने, और रिवाइवल नहीं हुआ तो उसको वापस लेके आए घर पर, आश्रम के ऊपर।
आश्रम के ऊपर लेके आए तो उस पशुपेश में के आगे क्या करना चाहिए या कैसे है, ये तो वापस पोस्टमार्टम के लिए रात को 11:30 बजे पुलिस लेके आई है नहीं उनको। अनिल कोटवाल जी, एक मिनट, अस्पताल में डेथ नहीं हुई है? नहीं, डेथ मैं ये कह रहा हूँ कि डेथ पहले हो गई जी। और डेथ होने के बाद में हॉस्पिटल के ऊपर वहाँ गए हैं, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल ने ये बताया कि ये रिवाइव नहीं हो पाए, हमने कोशिश की है। ठीक। तो इसका मतलब है कि वो जो डॉक्टर जो प्राइवेट हॉस्पिटल पे ले गए थे उन्होंने कोशिश तो की है, या उस पीरियड के अंदर ऐसा तो नहीं है, आधा घंटे पौन घंटे का जो समय रहा होगा उस पीरियड में जरूर उन्होंने कोशिश की है, ऐसा डॉक्टर का बयान भी है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि क्या इस प्रकार हो सकता था या नहीं हुआ, तो फिर वो वापस घर ले गए। ठीक है, रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। रुद्र प्रताप, क्या कुछ आप इस पर कह पाएंगे? क्योंकि मैं नहीं समझने की स्थिति में, ना तो मैं उसको सुसाइड लेटर कहने की स्थिति में, ना इंजेक्शन के बारे में जानकारी, और ना अभी तक किसी को पता है, ना ही ये जानकारी कि भाई जो वीडियो वायरल हुआ वो सोशल मीडिया पर अभी तक फ्लो क्यों कर रहा है, जबकि उसको लेकर केस दर्ज हो चुका है। जो जमानत पर बाहर आ गए वो फिर धमकाते हैं, क्यों धमकाते हैं मैं नहीं जानता। इतने सवाल हैं इसमें कि जवाब लेते लेते समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये चीज़ें सामने आ रही है कि जब उनको ये इंजेक्शन वाली बात बता के प्रेक्षा हॉस्पिटल जाना, फिर जोधपुर के एक निजी अस्पताल में उनकी अचानक सडनली डेथ होना, और उसके बाद डेथ के बाद उनका सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आना, पिताजी के अलग अलग बयान बदलना, उसके बाद आश्रम के सीसीटीवी गायब होना, और साध्वी जी के मृत्यु से कुछ महीने पहले जो ये वीडियो वायरल हुआ था उसकी पुष्टि राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं की, जोधपुर प्रशासन ने क्यों नहीं की। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जब सोशल मीडिया पे कोई वीडियो होता है तो उनको पूर्णतः प्रशासन और साइबर उसको पूरा हटा सकते हैं, अभी तक क्यों नहीं हटाया। यदि किसी लोगों ने साध्वी जी को धमकी दी, उनको परेशान किया गया, तो अभी तक प्रशासन क्या कर रहा था। और यदि उन्होंने बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट पहले लिखा, तो उनके पिताजी क्या उनके मृत्यु का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं बाद में न्याय दिलाऊंगा। उन्होंने जीते जी अग्नि परीक्षा की, न्याय की मांग की, मरने उपरांत भी की, तो आप वो ऐसा कौन सा न्याय थे जो उनको नहीं दिला पाए? ऐसी कौन सी विडंबना थी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि उनके परिवार के लोग या फिर उसके आश्रम के सदस्य वो चीज़ बाहर नहीं आने दी? यदि हम उनके मरणोपरांत भी उनके न्याय की लड़ाई के लिए खड़े हैं, हम भगवान प्रेमी, हिंदू प्रेमी, सनातन के प्रेमी, यदि मरणोपरांत भी खड़े हैं तो पहले भी उनके साथ खड़े होते। लेकिन आपको जानकारी है कि शंकराचार्य जी को कब उन्होंने लेटर लिखा? क्योंकि अगर वो इस लेटर में जिक्र करें कि उन्होंने उनको लेटर लिखा है, वो अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है, कुछ जानकारी है कब लिखा, कितने महीने पहले लिखा, कितने दिन पहले लिखा? नहीं, इस चीज की कोई जानकारी नहीं है। ये अग्नि परीक्षा वाली बात जब उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई थी उसके बाद ये चीज हमारे सामने आई है। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अनीता गौतम जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किसके मनोविज्ञान को आपसे समझूं, पुलिस के समझूं, गुरु पिता के समझूं, बाईसा के समझूं, उन क्रिमिनल्स का समझूं जिन्होंने वायरल किया, या फिर वर्तमान में उस भक्त का समझूं जो उनके जाने के बाद आहत है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैम, सबसे पहले तो मुझे लगता नहीं कि ये एक सुसाइड है, क्योंकि ऐसा सुसाइड नोट नहीं है जैसा कि अभी डिस्कस हुआ है। सुसाइड नोट के अंदर नहीं, सुसाइड तो मैम कंफर्म नहीं है भाई, इंजेक्शन के बाद डेथ हुई है, सुसाइड कैसे हो सकती है? सुसाइड कैसे हो सकता है? सुसाइड में यूजुअली क्या होता है, खुद को खत्म करना ठीक और वो मीन्स यूज करना जिससे इंसान की मृत्यु हो सके। बिल्कुल ठीक बात। जैसे कि पॉइजन खाना, लटक जाना, कूद जाना नदी के अंदर, ट्रेन के आगे कूद जाना, जिसके अंदर तय है कि इससे तो मृत्यु होगी। उन्होंने बात करी है, जो भी लेटर्स लिखे हैं ये सिर्फ लेटर है, सिर्फ अपनी व्यथा उन्होंने व्यक्त करी है कि मेरे ऊपर आरोप लगा है, मैं इसको अपने आप को सही प्रूव करने के लिए अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं। पर उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं या मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं। तो एक तरीके से तो कहीं नहीं लगता कि ये सुसाइड है, ना ही ऐसी साइकोलॉजी लग रही है। हाँ, सबसे बड़ी विडंबना तो जरूर ये है कि हमारे आज भी, चाहे वो साध्वी है, चाहे एक आम इंसान है, एक आम महिला है, जब इतना वीडियो वायरल हो रहा है, केस भी दर्ज हो चुका है, उसके बाद भी जब वो वीडियो सोशल मीडिया से हटाया नहीं गया है, जबकि वो एक साध्वी है, जबकि इतना फेमस है, लोग उनके इतने भक्त हैं, फॉलोअर्स हैं,
उनकी स्थिति ऐसी मैम है इससे भी उनकी- ज्यादा मैटर ये कर रहा है कि वो एक पिता पुत्री और हाँ, पिता का रिश्ता है। रिश्ता है, उसको आप समझिए बदनाम उससे करें। कितने कितना ज्यादा लोगों को आहत हुआ हुई। है। वो आहत जरूर है, हाँ सर, हो सकता है जैसे कि इसके अंदर लिखा है कि वो डिप्रेशन में पहले जा चुकी है, अवसाद से बाहर आने में उनके पिता ने उनकी मदद करी है, तो हाँ ऐसा केस हो सकता है कि वो पहले डिप्रेशन में जा चुकी है, हो सकता है कि उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आए, पर ये जो कंडीशन है ये सुसाइड की नहीं लग रही, क्योंकि इंजेक्शन लगा के सुसाइड करना इतना आसान नहीं है। हर किसी को ऐसा पता नहीं है ना कि कौन सा इंजेक्शन लगा है उससे आप आराम से मर सकते हो। यूजुअली इंजेक्शन भी खुद नहीं लगाया उन्होंने। हाँ, खुद नहीं लगाया, किसी से लगाया, ये भी नहीं पता है कि किसने लगाया, वहाँ पे इंजेक्शन क्या बरामद हुआ है, ये सब चीजें एक्चुअल में बहुत नहीं, इनके तो मैं सवाल आपको जवाब में दे देता हूं। बंशी हमारे साथ जुड़ गए, सहयोगी बंशी, खुद इंजेक्शन थोड़ी ना लगाया भाई, नर्सिंग स्टाफ ने इंजेक्शन लगाया है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं बंशी? और वर्तमान में क्या चल रहा है वहां पर? नर्सिंग स्टाफ उनके आश्रम में, पुलिस क्या कह रही है, मेडिकल क्या कह रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आएगी बंशी? क्योंकि जिस तरीके से देखिए विजेंद्र जी, आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हर कोई इंतजार कर रहा है, क्योंकि कल शाम तक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद में परिजनों को शव सुपुर्द किया था और परिजन देर रात को जहाँ मैं जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ लेकर पहुँचे थे, और आज सुबह है जो साधु रीति रिवाज परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया है। हमने यहाँ पर जो साधु संत है उनसे भी बात की, साथ ही साथ उनके पिता है महंत विरमनाथ, उनसे भी बात की, और उन्होंने कहा जिस तरीके से कहा है कि उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, गले में खराश थी, तो उन्होंने अपने पड़ोस में ही रहने वाले एक जो कंपाउंडर था उसको बुलाया और उसने इंजेक्शन दिया, और इंजेक्शन देने के बाद में उसकी तबीयत नासाज हो गई। नासाज होने पर वे नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर गए और जहां पर डॉक्टरों ने उसको मौत घोषित कर दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये परिजन भी जानकारी लग पाई इंजेक्शन कौन सा था भाई? अगर बगल का ही कंपाउंडर है कोई तो इंजेक्शन तो पता होगा ना कौन सा लगा है, उनके पिता को भी पता होगा इंजेक्शन कौन सा लगा है। देखिए नाम यहाँ पर हमने जानकारी भी पूछने की कोशिश की, लेकिन ऐसा किसी ने कहा कि कौन सा इंजेक्शन लगाया था। जो सांस की तकलीफ थी इस वजह से, क्योंकि कथा करके अजमेर से वो लौटे थे उसी दिन और शाम के समय, और अगले दिन इनका और प्रोग्राम था दूसरी जगह जोधपुर के पास में ही कथा में जाने का। तो ऐसे में सांस की तकलीफ के चलते उन्होंने इस तरीके का इंजेक्शन लगाया जिससे सांस में रिलीफ हो। नहीं, अभी कहाँ है वो कंपाउंडर? लगने के बाद अभी कंपाउंडर क्या है? उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, वो भाग गया है। देखिए हालांकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि जोधपुर पुलिस ने इसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। हालांकि गिरफ्तारी की अभी तक कोई पुष्टि की गई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि उसको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। ठीक है बंशी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। लोकेंद्र सर, क्या आप कुछ भी बता पाएंगे, क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। गले में खराश होना अलग चीज है और सांस न आना ये एक अलग इशू है, उसमें अस्थमैटिक इशू भी हो सकता है, बाकी भी हो सकते हैं। क्या ऐसी स्थिति में इंजेक्शन लगाए जाते हैं? चलिए वो उनको वापस जोड़ेंगे। अनीता मैम, क्या बता पाएंगे इन स्थिति में क्या वाकई में इंजेक्शन लगते हैं? जैसे नॉर्मली जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है या प्री अस्थमेटिक होते हैं उनको यूजुअली इनहेलर्स दिया जाता है। वो लोग अपने पास इनहेलर रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, कि कभी भी उनको ऐसा लगे कि सांस में प्रॉब्लम होती है तो एक यूजुअली इनहेलर से वो उस समय का रिलीफ करते हैं। ठीक है। एक्यूट कंडीशन के अंदर जब बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इंजेक्शन लगता है। पर कौन सा इंजेक्शन उन्होंने कंपाउंडर ने लगाया है ये अभी तक तय नहीं है, सामने आया नहीं है। इंजेक्शन उन्होंने बरामद नहीं किया है, पुलिस ने अपनी उसके अंदर लिया नहीं है। तो वाकई में बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसा कौन सा इंजेक्शन, मतलब गजब ही हो गया है कि 24 घंटे में इंजेक्शन पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा लगा है। एक मिनट मैम, डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी जुड़ गए। लोकेंद्र सर, अगर आपने सुना होगा तो दो स्थिति, एक तो कहा जा रहा है कि भाई गले में खराश थी, अगले दिन कथा करनी थी, गुरुजी ने बुलाया, फिर बगल के कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया और उसके बाद स्थिति नाजुक हो गई। यह भी कहा जा रहा है कि उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। इन दोनों स्थिति में क्या कोई इंजेक्शन जानलेवा है? नहीं, इंजेक्शन तो देखो कोई भी इंजेक्शन जो है रिएक्शन कर सकता है, उससे हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन ये इलनेस और ये सब जांच का विषय है कि भाई बीमारी की वजह से हुई डेथ, इंजेक्शन लगाने से डेथ हुई है या कोई पॉइजन या कोई चीज ली है, ये सब चीजें देखो जांच का विषय है। अभी इनमें सब प्रिडिक्शंस हैं। बाकी इंजेक्शन से भी डेथ हो सकती है, बीमारी भी हो सकता है इस तरह की हो कि उसमें गलत इंजेक्शन लगाया हो या जिसको बुला के इंजेक्शन लगाया वो क्वालिफाइड नहीं हो और दवाओं के दुष्प्रभाव होते हैं, उसका इंजेक्शन किसी साइड इफेक्ट से हो गई हो। ये सब चीजें जांच का विषय है। ये सब जांच होने के बाद पता चलेगा
कि कारण क्या हो सकता है। अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी सब चीजों की है। अगर कोई पॉइजन लिया हो या कई बार बीमारी में निमोनिया है और उसको गलत इंजेक्शन लग गया हो, सभी कंडीशंस हैं। और ठीक है दवाओं सर, के पॉसिबिलिटी दुष्प्रभाव तो भी यहाँ इस ये तरह के तलाशी होते हैं जारी है कि कि डॉक्टर सच की सामने सलाह के आएगा या आप नहीं इंजेक्शन लगा रहे आएगा। हो, तो हो सकता है उससे नुकसान। जी, लेकिन बंशी हमारे साथ जुड़े। बंशी, एक लाइन में जरा बताइए, क्या बाइसा की कोई मेडिकल हिस्ट्री थी? किसी बीमारी से लंबे वक्त से वो ग्रसित थी? क्या लगातार वो किसी मेडिसिन को कंज्यूम कर रही थी? जी विजेंद्र जी, इस तरीके की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। न ही कभी ऐसा सुना कि वो उनकी तबीयत नासाज रही हो या बीमार रही हो, क्योंकि वो लगातार कथा करती आ रही थी और अगले दिन कार्यक्रम था। तो ऐसे में इसी प्रकार की कोई मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, ना ही परिजनों ने दी है, क्योंकि स्वस्थ थी, यंग थी। तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई ऐसी गंभीर बीमारी होने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। नहीं तो ये कहां से आए कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है? देखिए विजेंद्र जी, इनके परिजनों से ही हमने जो बात की तो उन्होंने कहा है कि ये 2 दिन उसी रात को ही अजमेर के पास में कोई कथा थी इनकी। भागवत कथा को खत्म करने के बाद में जोधपुर अपने आश्रम पहुंचे थे और अगले दिन जोधपुर के पास ही एक जगह है, वहां पर इनकी कथा होनी थी। ऐसे में ऐसा जो परिजन बता रहे हैं कि सांस और गले में खराश थी, अगली कथा में जाने के लिए प्रिपेयर होना था। गले में खराश हो सकती है, वो एक अलग इशू है, उसमें वेदर कंडीशन भी हो सकती है, बाकी चीजें भी हो सकती हैं। रुद्र, आपके पास कोई जानकारी है? क्योंकि आप आश्रम के आसपास की चीजों को समझते भी और वहां से मुखातिब भी हैं। क्या कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है वाइसा की? नहीं, मेडिकल हिस्ट्री का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब उनकी बॉडी वापस घर पे लेके आना, उनके पिताजी का इस तरीके से पोस्टमार्टम के लिए मना करना, ये सारी चीज़ें, मेडिकल हिस्ट्री जैसा तो उनके कभी कुछ रहा ही नहीं। डॉक्टर उनके रेगुलर उनके घर पे आता जाता था। डॉक्टर का कहना था, सुबह उसने पुलिस बयान में बोला था कि मैं 2-2.5 महीने पहले भी इनके घर पे जाके इनका ट्रीटमेंट करके आया था, और भी जब कभी भी ज़रूरत होती थी तो वो जाके आता था। वो जोधपुर के मथुरदास माथुर हॉस्पिटल के सरकारी नर्सिंग ऑफिसर थे, उनके घर के नियर पास रहते थे, तो उनका परिवार में आना जाना, कोई छोटी मोटी बीमारी होती थी तो आते जाते रहते थे वहाँ पे। जी नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए मना क्यों किया गया था? पोस्टमार्टम के लिए उनके पिताजी, जब सामान्य सी बात है, किसी की डेथ होती है सडनली अचानक, या इंजेक्शन की वजह से हुई है, या फिर उनके पिता जो एलिगेशन लगा रहे, ऐसी कुछ भी बात है, तो आप बॉडी को घर पे क्यों लेके आए? बिल्कुल ठीक बात। हॉस्पिटल, निजी अस्पताल से सरकारी अस्पताल लेके जाते, जहां पोस्टमार्टम की अच्छी व्यवस्था हो, वहां लेके जाते। आप घर पे क्यों लेके आए? घर पे लाने के बाद पुलिस प्रशासन के जो भी आला अधिकारी, उन्होंने 4 घंटे तक उनका वेट किया। हम सब वहां खड़े थे, वर्तमान उस स्थिति में उस टाइम खड़े थे। हम सब भी बाबा जी के, उनके पिताजी के इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो अब क्या, हॉस्पिटल से लाने के बाद वो बॉडी घर में नहीं लेके गए, गाड़ी में लेके 4 घंटे बाहर घर के आगे खड़े रहे, अपने फ़ोन पे बातें कर रहे थे। वो अनाप शनाप लोगों को फ़ोन लगा रहे थे। उसके बाद उनके पिताजी, हम ये नहीं बोलते कि उनके पिताजी गलत है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए मना कर, आप जिनकी बात कर रहे हो, गुरु पिताजी की बात कर रहे हैं ना? जब उनके पार्थिव देह को वापस, रुद्र, आप जो पिताजी शब्द इस्तेमाल बार बार करें, वो गुरु पिताजी नहीं, इनके जो बायोलॉजिकल फादर है, बायोलॉजिकल फादर जो है, मैं विरमनाथ की बात कर रहा हूँ, जो इनके बायोलॉजिकल फादर भी, जी जी जी, विरमनाथ जी ने पोस्टमार्टम के लिए मना किया। बॉडी लेके वो खुद अपनी गोद में लेके गाड़ी में बैठे थे, वो खुद हॉस्पिटल लेके गए थे, वापस भी वही लेके आए। अनिल गोठवाल जी, क्या वाकई में ऐसा होता है कि कोई डेथ नेचुरल ना हो, इंस्टाग्राम उसके बावजूद बॉडी को दे दिया जाए बिना पोस्टमार्टम के? संभव होता है क्या अनिल गोठवाल जी? विजेंद्र जी, ऐसा है कि ये कुछ चीज़ें भावनात्मक है और उस समय प्रकट होती है, सेंसेशनल है, संवेदनशीलता के साथ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो कई बार ऐसा पता लगता है कि प्राइमा फेसी हर माँ बाप अपनी बेटी का, अपने बच्चे का, अपना है, बिना पोस्टमार्टम के बॉडी को चाहता है। ये एक सर्वविदित तथ्य है। हाँ, बॉडी जब मान लो किसी प्रकार से अगर कोई शंका है, कोई इस तरह की बात है, तो उसके लिए पोस्टमार्टम अनिवार्य है, तो वो करवाया जाता है। एक तो मैं ये कहना मैं तो बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं सर, या तो आप क्वेश्चन मत उठाइए,
कहिए भाई नेचुरल डेथ है। और अगर आप क्वेश्चन भी उठा रहे हैं कि नहीं नेचुरल डेथ नहीं है, इंजेक्शन की वजह से हुई है, इस वजह से हुई है, उस वजह से हुई है, तो फिर तो पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा ना। ये सारी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे ना, प्राइवेट हॉस्पिटल उसको बॉडी को कैसे ये सारी परिस्थितियां इन्वेस्टिगेशन के मैटर करती है। आप देखिए कि पोस्टमार्टम नहीं, आप क्या कह रहे हैं मैम कि प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे नहीं दे सकता? नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है कि हम बॉडी नहीं देंगे। अगर उनके जो अटेंडेंट हैं, परिजन हैं, वो चाहेंगे कि हमें हमारी बॉडी दे दो, तो प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरीके से कैसे उनको मना करेगा? वो उनको इस तरह समझा सकते हैं कि इनको पोस्टमार्टम की ज़रूरत है या ये कारण है। देखिए, कुछ चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट के होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अपने अपने कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं, वो इस तरीके से नहीं कर सकते। कोई पुलिस केस था नहीं, नॉर्मली उनके पास जब आई एक बॉडी थी जिसकी डेथ हो चुकी थी, उन्होंने उसको रिवाइव करने की कोशिश करी, रिवाइव नहीं हो सकी, परिजनों ने बॉडी वापस मांगी, तो उस समय ये सब मैटर पता नहीं था ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हो सकता है उन्होंने दे दिया। ठीक है लोकेंद्र सर, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है, अंतिम सवाल, 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कोई अननेचुरल डेथ हो तो क्या वो बिना पोस्टमार्टम के बॉडी सौंप सकते हैं? पहली चीज, जिसको लेकर नॉर्म्स क्या कहते हैं। दूसरा ये, क्या पोस्टमार्टम के बाद ये भी तय हो पाएगा, कंफर्म हो पाएगा कि भाई कितने मिनट पर किस वक्त उनकी डेथ हुई है? क्योंकि यह सवाल बहुत हो सकते हैं। सवाल यह भी हो सकता है कि डेथ वहीं पर हो गई हो और उसके बाद उनको अस्पताल लेकर आया हो। पहली चीज तो यह है कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल एमएलसी केसेस को प्राइवेट बिना पोस्टमार्टम के इंफॉर्मेशन के, पुलिस की इंफॉर्मेशन के दे ही नहीं सकता बॉडी। ये गलत तरीके से दिया गया है। और वो गवर्नमेंट अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, वहाँ पोस्टमार्टम की सुविधा है या नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम की सुविधा की जगह भेजा जाता है। एमएलसी केस होता है और ये एमएलसी होना जरूरी है, पहली चीज है ना। और दूसरा आपका सवाल था कि भाई क्या पोस्टमार्टम से सही टाइम का पता लग पाएगा कि डेथ किस वक्त? हाँ, टाइमिंग पोस्टमार्टम में देखो हर चीज पता चल जाती है। पोस्टमार्टम होता है कि टाइम ऑफ डेथ, कितनी टाइम डेथ, कारण क्या है, पूरे विस्तार लिए जाते हैं और उसका ड्यूरेशन, हर चीज का पोस्टमार्टम से पता चलता है। और ये हर आदमी का कर्तव्य है कि वो पोस्टमार्टम कराए, अदरवाइज वो संदेह के घेरे में आता है। वो चाहे फादर हो, चाहे घर के मेंबर हो, चाहे हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल गोठवाल जी, डॉक्टर अनीता जी और रुद्र, आपका भी शुक्रिया। वंशी, आपका भी शुक्रिया। इंतजार कीजिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का, क्योंकि इस मौत का असली सच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर ही छिपा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जाने के बाद उनको न्याय दिलाना, न्याय दिलाना, न्याय पूछे सत्ता न्याय दिलाना।